Good morning, students. Today we will discuss on the terminologies of database management system. The first one is relation. In a relational data model, the data is organized into tables called relation. क्या मतलब है इसका कि जब आप कोई भी डेटाबेस मॉडल यूज करते हैं, वहां पे अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने का यू हैव द ऑप्शन दैट यू कैन ऑप्ट इज टेबल्स. दैट मीन्स आप अपने डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इससे ऑर्गेनाइज करने से जो एसेट्स होता है डेटा का, दैट इज इजी. आप अपने डेटा को बहुत इजी वे से एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हम जो यहाँ पे डेटाबेस मॉडल यूज कर रहे हैं, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डेटा को अरेंज करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है टेबल्स, और उस टेबल को हम कहते हैं रिलेशन. नेक्स्ट वन इज डोमेन. डोमेन क्या है? whenever you are creating any database or you are creating tables in that database, you have a certain amount, certain set of the values. उसको हम कहते हैं डोमेन. दैट मीन्स आपको जितनी भी वैल्यूज की पॉसिबिलिटी दे दी, जिसमें से आप कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको कहेंगे डोमेन. जैसे मैं 11th के सभी बच्चों की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरे पास सेट ऑफ द वैल्यूज कितनी है? 11th A, 11th B, 11th C के सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन मान लो 124 है, तो मेरे पास डोमेन में कितनी वैल्यूज है? 124. अब जब मैं कोई क्वेरी दूंगी, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कराऊंगी, तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास 124 वैल्यूज ही आएंगी. वो तो मेरी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, कम भी हो सकती है या सारे कॉलम्स नहीं भी हो सकते. तो तरीका आपके पास यही है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ द ऑप्शंस होते हैं, जितने नंबर ऑफ द वैल्यूज होती है, उसको हम कहते हैं डोमेन. नेक्स्ट वन इज टपल. टपल क्या है? when you are creating any table, तो उस टेबल में दो ही चीजें होती हैं. वन इज योर रो, जो हॉरिजॉन्टल सबसेट है, एंड द अदर वन इज योर कॉलम, जो वर्टिकल सबसेट होता है. तो जो हॉरिजॉन्टल सबसेट है, उसको हम कहते हैं रो, नॉर्मल टेबल की फॉर्म में. बट रिलेशनल डेटाबेस में उस रो को हम क्या कहेंगे? टपल. और जो वर्टिकल सबसेट होता है, जो हमारा कॉलम होता है, उसको रिलेशनल टेबल में हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट. ओके, तो दैट मींस आपका जो एक कंप्लीट टेबल है, उसे हम कहेंगे रिलेशन. जो उसमें रो होती है, उसको हम कहेंगे टपल, और जो कॉलम होते हैं, उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट. नेक्स्ट वन इज की. आपके पास कुछ 4 तरीके की कीज होती है: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की और फॉरेन. बट की होती क्या? व्हाट इज अ की? एनी कंडीशन दैट यू गिव ऑन योर टेबल इज नोन एज की. जैसे मैंने कहा है कि मेरे टेबल की सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, या फिर उसमें नल स्टोर नहीं करना चाहिए, या फिर परसेंटेज जो है वो 60% से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर अगर मैंने क्लास एंटर नहीं की, उसमें डिफॉल्ट क्लास 11th होनी चाहिए. तो ये सब चीजें क्या है? कीज हैं, जहां पे हम एक पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे हैं. तो आपके पास इस तरीके से कुछ और कीज भी होती है: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की. फॉरेन की अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 2 टेबल को ज्वाइन करके यूज की जाती है. तो अभी हम सिंगल टेबल वाली जो कीज है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है? एक टेबल का कॉलम जो यूनिक हो और उसमें नल स्टोर ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कंडीशन ना हो, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? प्राइमरी की. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी क्लास का एक टेबल बना. उस क्लास में बच्चे के रोल नंबर तो होगा ही होगा, रोल नंबर के साथ साथ नेम भी होगा. रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को रोल नंबर इशू ना करे या ऐसा नंबर इशू ना करे, ठीक है? और वो कभी भी 2 बच्चों का सेम नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो यूनिकनेस भी फॉलो कर रहा है और वो नल भी नहीं है. ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की. अ कॉलम और सेट ऑफ द कॉलम, मतलब जरूरी नहीं है कि ये किसी एक ही कॉलम पे काम करे. एक टेबल के जितने कॉलम है सभी के लिए भी हो सकता है, एक कॉलम पे भी हो सकता है. मतलब आपका कोई भी ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू नल ना हो और उसकी वैल्यू यूनिक हो, किसी से मैच ना करती हो, सेम नहीं होनी चाहिए, उस कॉलम को हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की. देन यू हैव कैंडिडेट की. अब मैंने बताया कि आपके टेबल में कोई भी एक ऐसा कॉलम जो यूनिक और नॉट नल प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उसे हम प्राइमरी की बना देंगे. बट जरूरी नहीं है कि आपके टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम हो.
आपके टेबल के सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 भी हो सकते हैं, मगर प्राइमरी की तो टेबल में एक ही बनता है। तो एक से ज्यादा अगर आपको प्राइमरी की बनाने की जरूरत पड़ रही है, या जो प्राइमरी की पॉसिबिलिटी रखते हैं, प्राइमरी की तो वैसे हम एक को ही बनाएंगे, बट पॉसिबिलिटीज अगर एक से ज्यादा कॉलम में है तो वो सारी क्या कहलाएंगी, कैंडिडेट की, ठीक। नेक्स्ट इज योर ऑल्टरनेट की। अब आप कैंडिडेट की में से किसी एक को ही तो प्राइमरी की बनाओगे, क्योंकि किसी टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो जितने उसके बाद बच जाते हैं वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट की। तो आपके ये प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, ये सब इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, आप जितने कॉलम में ये पॉसिबिलिटी हो कि वो यूनिक है और नॉट नल है, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की। उसमें से एक आपने क्या बना लिया, प्राइमरी की। बाकी जितने बच गए वो क्या हो गए, ऑल्टरनेट की। दैट मींस अगर मैं ये प्राइमरी की नहीं बनाती तो बाकी उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, जो कैंडिडेट की में बचे हुए ऑप्शंस है, तो उनमें से आप कोई भी बना दोगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट की। तो ये आपके कुछ कीज है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की, जो इस तरीके से काम करते हैं, जो यूनिकनेस और नॉट नल की प्रॉपर्टी पे बेसिकली काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर लैंग्वेजेस। आपके पास 3 तरीके की लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर वो वाले टर्म्स और क्वेरीज आती हैं जो हमारे डेटा को डिफाइन करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, आपने उसका क्या नाम रखा, आप टेबल बना रहे हो, आपने उसका क्या नाम रखा, वो सारी चीजें क्या है, डीडीएल। डीएमएल मैनिपुलेशन के लिए, जब आपको कुछ मैनिपुलेट करना हो, मतलब चेंज करना हो, आप ऑल्टर यूज कर रहे हो, आप अपडेट यूज कर रहे हो, आप मॉडिफाई यूज कर रहे हो, आप टेबल का स्ट्रक्चर बदल रहे हो, आप वैल्यूज को बदल रहे हो, तो वो सारी चीजें आपकी क्या है, डीएमएल। अब जब भी हम डीडीएल या डीएमएल यूज करते हैं तो उसमें आपके पास डेटा टाइप्स यूज होते हैं। मतलब जब आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की होगी तो आपको डेटा टाइप तो देना पड़ता है, जैसे हम टेबल में कर चुके हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद आप कोई कॉलम का नाम देते हो और उसकी डेटा टाइप देते हो, इंटीजर या फिर डेसिमल या कैर। तो इसी तरीके से जब आपके पास स्ट्रिंग हो, मतलब कुछ टेक्सचुअल वैल्यूज हो, तो उनकी डेटा टाइप क्या क्या हो सकती है, कैर हो सकती है, वेर कैर हो सकती है। अब क्या डिफरेंस है कैर और वेर कैर में, कैर के साथ हम साइज स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा कैर 10 या कैर 15, तो दैट मींस उसमें 10 या 15 ही कैरेक्टर्स आएंगे। बट अगर मेरी स्ट्रिंग छोटी है, मान लो 5 कैरेक्टर की है, तो वो बाकी के 10 या बाकी के 5 जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। मेमोरी यूज हुई हुई है मगर उसमें बन कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मैंने साइज स्पेसिफिक कर दिया, वो मेमोरी के लिए, मेमोरी में वो रिजर्व्ड रह गया, अननेसेसरी का ब्लॉकेज है वो। और अगर आप वेर केयर लेते हो तो दैट मींस वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का मतलब मैं कोई साइज डिफाइन नहीं कर रही हूँ, जितने कैरेक्टर्स आएंगे उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई ना हो। अब जैसे मान लो मेरे को क्लास के 6 बच्चों के नाम स्टोर कराने हैं, मैंने कैरेक्टर का साइज ले लिया, मैंने लिखा नेम कैर 20, किसी का नाम 5 अल्फाबेट्स का है तो उसके लिए 15 की स्पेस वेस्ट हो गई, किसी का नाम 6 अल्फाबेट का तो उसके लिए 14 की स्पेस वेस्ट हो गई, किसी का नाम 10 अल्फाबेट का तो उसके लिए 10 की स्पेस वेस्ट हो गई, क्योंकि मैंने 20 साइज लिया हुआ है, तो किसी और के काम में तो आ नहीं सकता। बट जब मैं वेर केयर ले रही हूँ तो उस टाइम पे क्या होगा, मैंने साइज नहीं बताई, 5 अल्फाबेट का नाम था, बाकी सारी मेमोरी फ्री, क्योंकि कोई साइज नहीं बताई, जिसका 6 है वो भी आ जाएगा, बाकी सारी मेमोरी फ्री, जिसका 10 अल्फाबेट्स का है वो भी आएगा, बाकी सारी मेमोरी फ्री। तो हम अननेसेसरी जो मेमोरी ब्लॉकेज या स्टोरेज है वो नहीं करते। फिर आपके पास है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर से रिलेटेड, आप नंबर ले सकते हो, इंट लिख सकते हो, या कंप्लीट इंटीजर भी लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, और डेसिमल लिख सकते हो। फिर आपके पास है डेट। डेट फंक्शन किस काम आता है, डेट फंक्शन वैल्यूज को मतलब जैसे आपको डेट ऑफ द ज्वाइनिंग लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो वहां पे सिर्फ नंबर से नहीं होगा, वहां पे आपको डेटा टाइप क्या स्टोर करानी पड़ेगी, डेट। क्लियर। इसके बाद आपके पास कुछ और टर्म्स है, कुछ क्वेरी है। सबसे पहला है क्रिएट टेबल। ये डीबीएमएस में डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, क्रिएट
टेबल, फिर टेबल का नाम जो यूजर की चॉइस है, कॉलम 1 जो पहला कॉलम दोगे उसकी डाटा टाइप, कॉमा दूसरा कॉलम जैसे मैंने लिखा एसआर नंबर, मैंने लिख दिया इंटीजर, फिर कॉलम 2 मैंने लिखा नेम, उसका डेटा टाइप मैंने लिख दिया कैर 10, फिर कॉलम 3 मैंने लिखा स्ट्रीम, उसका डेटा टाइप क्या लिखा मैंने कैर 10 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। तो ये हमारा तरीका है टेबल क्रिएट करने का। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेरीज करेंगे प्रोसीजर वाइज कि कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, एक डेटाबेस के अंदर कितने टेबल बन सकते हैं, कैसे आपको उसे शो करना है। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।